गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थ वैली स्टडीज़। तो कल वीडियो नहीं आई थी, तो आज 23 फेब के करंट अफेयर्स हम साथ में करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट से है, तो आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, ठीक है। ये हर साल 23 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। अब आगे चलते हैं। तो अगली न्यूज़ है, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने किसकी लीडरशिप के अंदर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, भूपेंद्र पटेल जी की स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है जी सफल नाम का एक इनिशिएटिव, जिसकी फुल फॉर्म है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदया फैमिलीज फॉर ऑग्यूमेंटिंग लाइवलीहुड्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये है, फुल फॉर्म याद रखना। एक याद रखना कि कौन से स्टेट का है ये, कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। और इसका एम क्या है, जो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज होती है ना, तो उनके जो लाइवलीहुड्स होते हैं तो उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करना, उनके लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव करना, बेटर बनाना, और उनको एक सेल्फ सुफिशियंसी देना इन इकोनॉमिक मैटर, ठीक है। मतलब कि वो अपना खुद पालन पोषण अच्छे से कर सकें, अच्छा खा सकें, ठीक है। और उनकी जो फैमिलीज़ की वुमेन है उन्हें एम्पावर करना, ओके। तो ये कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस करा है, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट हुआ है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्डिंग इवेंट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कब से कब तक हुआ ये, 14 फेब से 17 फेब तक ये कंडक्ट हुआ। तो इससे क्या निकल के आया है, मतलब लगभग ये 37 स्टेट्स एंड यूटीज़ में कंडक्ट किया गया। तो इसमें क्या आया है, इसमें काउंटिंग हुई है बर्ड की स्पीसीज़ की। तो लगभग इंडिया में 1068 स्पीसीज़ जो है हमें पाई गई हैं। और इंडिया के सब स्टेट्स में अगर देखें तो वो बंगाल में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो, तीसरी बार लगातार, मतलब पिछली 2 बार भी बंगाल में ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज़ पाई गई, ठीक है। तो इस बार भी तीसरी बार बंगाल में ही सबसे ज़्यादा पाए गए, जिनका नंबर है 543, ठीक है। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड, तीसरे नंबर पे आसाम में देखो 414, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला। ऐसे करके तुम्हें बंगाल याद रख लो कि बंगाल फर्स्ट पे है, और शुरू के 3 याद रख लो कि बंगाल, फिर उत्तराखंड, फिर असम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक फेस्टिवल है ये, खाजुराहो डांस फेस्टिवल होता है ये। कहाँ हुआ ये, मध्य प्रदेश में हुआ। हो रहा है 20 से 26 फेब तक, ठीक है, खाजुराहो मध्य प्रदेश में। तो इसमें क्या है, इसमें जो डांसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसमें जो आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट क्लासिकल डांस मैराथन में जो इसका नाम है वो आ गया है। तो इन्होंने क्या किया, 139 आर्टिस्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसका, कि इन्होंने डांस किया कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स, ठीक है। तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया है कि लॉन्गेस्ट क्लासिकल डांस मैराथन, देखो कर रहा है ना डांस, तो ये रिकॉर्ड बन चुका है। तो याद रखना, खाजुराहो फेस्टिवल कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। अब आगे चलता है। असम के नागांव में होस्ट हो रहा है सेकंड सिमोलू फेस्टिवल। सिमोलू फेस्टिवल कहाँ होस्ट होता है, पहला क्वेश्चन, आसाम में होता है, ठीक है। और ये क्या शोकेस करता है, बोम्बैक्स साइबा ब्लोसम्स। ये बोम्बैक्स साइबा ये फ्लावर है कोई, तो इसका जो ब्लोसम्स का सीज़न आता है तो उसकी ब्यूटी को ये दर्शाता है। ये जो फेस्टिवल है पर्टिकुलरली उसके लिए है। पर तुम्हें याद रखना कि ये होता का है, ठीक है, कहाँ का है, तो असम का है। अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है कि यूपी की जो असेंबली है वो पहली बनी है कंट्री में कि जो इक्विप्ड होगी विद ट्रांसलेटर। कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि लोकसभा में बहुत सारी मतलब और लैंग्वेज इंक्लूड हुई हैं ट्रांसलेशन में, ठीक है, कि वो जो कान पे लगा के रखता है ना, जब वहाँ पे स्पीकर बोलता है तो वो ट्रांसलेट होती रहती है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो यूपी की असेंबली पहली बनी है पूरे इंडिया में कि जिसमें ट्रांसलेटर की सुविधा उपलब्ध होगी। और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इसका रिहर्सल भी की थी। किसकी? अवधी की, ब्रज की, भोजपुरी, बुंदेलखंड एंड इंग्लिश की, ठीक है, असेंबली में। तो इन्होंने रिहर्सल भी की थी इसकी, और यूपी असेंबली ऐसी पहली बनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो इसको स्टार मार्क कर दिया, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज ने इनोग्रेट करा है इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल। कहाँ पे हुआ है? सबसे पहले तो इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल इनोग्रेट हुआ है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। ये तो थोड़ा रिलेटेड है, तो तुम अगर क्वेश्चन आ गया तो बता ही दोगे, ठीक है। अब कौन सी रिवर पे हुआ है? ब्रह्मपुत्र पे हुआ है। कहाँ हुआ है? आसाम के जोगी कोपा में हुआ है, ठीक है। ये टर्मिनल किसके लिए है? एक कनेक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, ट्राइलेटरल ट्रेड के लिए। किस किस के साथ? भूटान एंड बांग्लादेश के साथ, ठीक है। याद रखना कहाँ हुआ है? आसाम में, आसाम के जोगी गोपा में हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांता दास। तो शक्तिकांता दास जी आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और अभी अपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड पीएम मोदी जी को, ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखना, शक्तिकांता दास। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पीएम किसान 19th इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो चुकी है। ये बेसिकली है क्या? जैसे पीएम किसान स्कीम है, तो उसके अंदर ना किसानों को, उनकी फैमिलीज़ को, बेसिकली किसानों को उनको 2000 रुपीज़ दिए जाते हैं, लगभग 9.7 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है। और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, मतलब कि 6000 रुपये इनको पर ईयर दिए जाते हैं, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, 2000 करके, ठीक है। तो पीएम मोदी जी ने जो 19th इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान योजना की, तो भागलपुर बिहार में उसको डिक्लेयर किया है, और ये स्कीम 6000 रुपीज़ प्रोवाइड करती है एनुअली, ठीक है। जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, जिनके पास लैंड है खुद का और वहाँ में फार्मिंग करते हैं, तो उनको ये पैसे देती है, ठीक है। तो इसकी 19th इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने इनोग्रेट किया है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। इसका थीम क्या है? उन्नत कृषि विकसित भारत, ठीक है। तो याद रखना, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 न्यू दिल्ली में इनोग्रेट हुआ है, और इसका थीम है उन्नत कृषि विकसित भारत। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ बुक की है। ऑथर, ये एक नई बुक रिलीज़ हुई है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज़, ठीक है। इसकी ऑथर का नाम ध्यान रखना, जिनका नाम है नमिता गोखले, ओके। अब आगे चलते हैं। तो अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। गुलवीर सिंह, ये एथलीट हैं, इन्होंने एक नई हिस्ट्री बनाई है। ये पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने 13 मिनट बैरियर को तोड़ा है इन मेंस 5000 मीटर इंडोर रेस, ठीक है। तो कहाँ पे compete कर रहे थे? पहली बात तो ये BU
टेरियर DMR चैलेंज में ये कम्पीट कर रहे थे, जो कि बोस्टन में हो रहा था। तो वहाँ पे गुलवीर ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है। 12 मिनट 59.77 सेकंड में इन्होंने 5000 मीटर की रेस जो है कंप्लीट की है। और ये इंडिया मतलब पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने ये मतलब 13 मिनट का जो बैरियर है वो तोड़ा है। 13 मिनट के अंदर ये रेस कंप्लीट की है। और एशिया में भी पूरे ये इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट करा है, ठीक है, ना कि इंडिया के अंदर सिर्फ। तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है FIH प्रो लीग हो रही थी हॉकी की। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रही थी। तो वहाँ पे क्या है कि इंडिया की मेंस एंड वुमेन्स मतलब मैन की भी और वुमेन की हॉकी प्रो लीग में भी हमारे ही इंडिया की मेंस टीम और वुमेन्स की मेंस टीम जो है उन्होंने एक इम्प्रेसिव विक्ट्री हासिल की है। दोनों जीते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर में हो रही थी FIH प्रो लीग। अगली न्यूज़ है इंडियन नेवी ने हैंड ओवर किया है किसको? डिकमीशन्ड लैंडिंग शिप, जिसका नाम है शिप टैंक है बेसिकली INS गुलदार, ठीक है। तो ये हैंड ओवर कर दी है, किसको करी है? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब जैसे ये डिकमीशन्ड है तो इंडियन नेवी ने ये इनको हैंड ओवर कर दी है MTDC को फॉर कन्वर्जन इनटू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ। अब अंडर वाटर इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए, ठीक है। तो ये INS गुलदार, नाम याद रखना, डिकमीशन्ड शिप टैंक है, तो इनको ये हैंड ओवर कर दिया है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो।